हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, आज हम फिर से कुछ नया लेके आए हैं। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे डॉकिंग, है ना, ऑटो डॉक के बारे में देखा हमने, कौन कौन से टूल हमारे यूज्ड होते हैं हमारे डॉकिंग के टाइम पर। तो उससे पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें भी पता होनी चाहिए रिगार्डिंग द हाउ वी प्रिपेयर द लिगेंड। ओके, लेकिन प्रिपरेशन ऑफ लिगेंड हमें अलग से, मैं उसके लिए भी अलग से लेके आऊँगी क्योंकि वो थोड़ा और डिटेल में होगा। बट यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से लिगेंड प्रिपेयर किया जाता है, लिगेंड होता क्या है, ठीक है, रिसेप्टर्स क्या हैं, कहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं रिसेप्टर्स। देन हमारा होता है जहाँ से हम बात करें ओपन वेबल, ठीक है, ओपन वेबल के बारे में हमने बात किया था। ये टूल हमारा डॉकिंग के लिए यूज़ किया जाता है, बट कैसे यूज़ करना है हमें ओपन वेबल को, तो आज उसका हम डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है अपना लिगेंड मॉलिक्यूल, ठीक है, क्योंकि हम लिगेंड का ही तो क्या करते हैं, कन्वर्जन करते हैं। ओपन वेबल की ज़रूरत क्यों है, ठीक है, तो वो पहले हमें लिगेंड निकालना है। तो हम मान लेते हैं हमें अगर लिगेंड फाइंड आउट करना है, लिगेंड में हम ले लेते हैं कोई भी ड्रग, है ना, जैसे कि हमारी ऑलरेडी मार्केटेड ड्रग एस्पिरिन है, ठीक है, सबसे सिंपल एग्जांपल। तो यहाँ पर आपको जाना है, पहले गूगल पर आपको सर्च करना है पबकेम। ये क्या है, पबकेम। पबकेम एक तरीके से आपका बोल सकते हैं, यहाँ पर आपके जो भी कंपाउंड्स हैं, ड्रग्स है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। लाइक यहाँ पर हम देख सकते हैं, डबल क्लिक करते हैं, ठीक है, तो ये रहा पबकेम। पबकेम पर आप कोई भी ड्रग सर्च करते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, वो यहाँ पर मिल जाएगी। अब क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि हमें चाहिए एस्पिरिन, ठीक है, तो एस्पिरिन है यहाँ पर। ओके, हमने सर्च कर लिया। तो एस्पिरिन का देखो आप यहाँ पर सेकंड नेम क्या है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। अब इसकी डिटेल दी गई है, यानी कंपाउंड आईडी नंबर क्या है, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा हमारे एस्पिरिन का, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है एस्पिरिन का। अगर हमें आईयूपैक नेम जानना है, ठीक है, तो क्या है आईयूपैक नेम 2 एसिटाइल ऑक्सीबेंजोइक एसिड। उसका स्माइल मतलब एक सिंपल, हम बोल सकते हैं सिंपल इन्फॉर्मेशन होता है, सिंपल नेमिंग मेथड होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नेम का, है ना, ठीक है। और स्माइल की हेल्प से हम कोई भी स्ट्रक्चर रीड्रॉ कर सकते हैं यूजिंग द कैमड्रो, कैम स्केच, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब हमारे लिए यही चीज़ें मेन होती है, हमें इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना होता है। तो अभी हमारे पास आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे कंपाउंड्स 145 कंपाउंड्स अवेलेबल हैं, ठीक है, क्लियर है। उससे रिलेटेड सब्सटेंसेस 983 है ना, ठीक है। तो हम बात करते हैं अगर एस्पिरिन की। ओके, इसका मॉलिक्यूलर वेट ये रहा। अब हमें इसे लेके जाना है अपने फाइल में, डाउनलोड करना है, हमें इसका स्ट्रक्चर डाउनलोड करना है, क्योंकि जब तक हम स्ट्रक्चर डाउनलोड नहीं करेंगे तब तक हमारी डॉकिंग पॉसिबल नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं, हमें 3D स्ट्रक्चर अगर मिल जाता है तो वेल एंड गुड। तो हमारे लिए 3D स्ट्रक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने उस पर क्लिक किया और ये रहा, हमें मिल गया अपने लिगेंड कंपाउंड का 3D स्ट्रक्चर, ठीक है। तो 3D स्ट्रक्चर जब मिला तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से डाउनलोड प्रेस करना है। अब हमें किस फॉर्मेट में चाहिए, तो अभी हमारे पास जो अवेलेबल फॉर्मेट है बेस्ट हम ले सकते हैं STF में ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने डाउनलोड कर लिया, कन्फर्मल ऑफ द 3D कंपाउंड ऑफ द एस्पिरिन, यानी कि एस्पिरिन कंपाउंड का 3D फॉर्म हमने SDF फॉर्मेट में स्ट्रक्चर को डाउनलोड कर लिया है, क्लियर है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, हमें बात करते हैं, ठीक है, वो हमने SDF में कर लिया, हम सेटिस्फाई हैं, अभी हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। अभी नेक्स्ट एक चीज़ और यहाँ पर जान लेते हैं, दैन हम ओपन वेबल पर जाएंगे, ठीक है। अब जो हम प्रोटीन जिस पे हमारा लिगेंड, हमारा ड्रग काम कर रहा है, तो पहले हम ये पता कर लेते हैं कि हमारा जो लिगेंड है, यानी एस्पिरिन ड्रग है, वो हमारी बॉडी के किस रिसेप्टर से बाइंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सर्च करते हैं एस्पिरिन बाइंड्स विथ विच रिसेप्टर इनसाइड ह्यूमन बॉडी। तो हम यहाँ से ये पता कर सकते हैं कि एस्पिरिन, है ना, हमारी बॉडी में कहाँ जाके बाइंड करता है। तो अब एस्पिरिन क्या है, हमारे साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम से बाइंड होता है, यानी COX-1 COX-2 जैसे एंजाइम से। तो नेक्स्ट टारगेट है, मतलब हमारा ये जो टारगेट है जिस पर लिगेंड ड्रग बाइंड हो रहा है, तो ये हमारा एक प्रोटीन है जिसे हम रिसेप्टर बोल सकते हैं, जिस पे हमारी ड्रग जाके क्या करती है, फिट होती है। और अगर वहाँ पर दोनों क्या करते हैं, इंट्रैक्शन शो करते हैं, बाइंडिंग इंट्रैक्शन शो करते हैं, तो वहाँ पर एनर्जी भी रिलीज़ होती है। वही एनर्जी हमें डॉकिंग के थ्रू फाइंड आउट करनी होती है कि जब हमारा
एस्पिरिन और हमारे ये रिसेप्टर के बीच इंट्रैक्शन हो रहा है तो कितनी एनर्जी रिलीज़ हो रही है। जितनी कम एनर्जी रिलीज़ होगी मतलब हमारे कंपाउंड एक दूसरे के साथ क्या है मोस्ट स्टेबल है, मतलब जो इंटरमीडिएट बन रहा है, जो भी कॉम्प्लेक्स बन रहा है क्या है एक दूसरे में स्टेबल है। लेकिन एनर्जी अगर ज़्यादा रिलीज़ हो रही है मतलब बाइंड वहाँ पर फिट होने के लिए, स्टेबल होने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा क्या करना हो रहा है वहाँ पर बोल सकते हैं इंट्रैक्शन को, नॉट इंट्रैक्शन, हम ये बोल सकते हैं स्टेबल होने के लिए, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा उनमें बॉन्ड का रोटेशन हो रहा है या फिर प्रॉपर बाइंड नहीं हो पा रही हमारी ड्रग, तो मतलब वो हमारी ड्रग अच्छी नहीं है हमारी बॉडी में। जब तक वो बाइंड नहीं होगी प्रॉपर रिसेप्टर से तब तक वो कैसे एक्शन शो करेगी। तो हम चाहते हैं कि हमारी जब ड्रग और रिसेप्टर इंट्रैक्शन शो करे टॉकिंग के टाइम पर तो उनमें कम से कम एनर्जी रिलीज़ हो, ये हमारा डिज़ायरेबल रिजल्ट होगा। बट अगर एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रही है दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि एस्पिरिन तो हमें मतलब लिगेंड हमने डाउनलोड कर लिया 3D फॉर्म में, बट वो SDF फॉर्मेट में था, है ना। लेकिन अब हम बात करते हैं हमें रिसेप्टर चाहिए, तो रिसेप्टर की PDB ID होती है। क्या होती है PDB ID? वो PDB ID आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास है PDB, आप सर्च करें, है ना। तो PDB यानी कि आपका प्रोटीन डाटा बैंक होता है। क्या होता है? प्रोटीन डाटा बैंक, यानी ये हमारी एक वेबसाइट है जहाँ से हमें क्या मिल सकता है, जो भी प्रोटीन हमारी बॉडी में है वो सभी यहाँ पर आपको कंप्यूटेशनल डाटा फॉर्म में मिल जाते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, सर्च करते हैं। क्या करेंगे? सर्च करते हैं कॉक्स, है ना, ठीक है। हम कॉमन एंजाइम लेते हैं कॉक्स 1 ले लेते हैं, ठीक है, कोई नहीं, कॉक्स 1 हमें चाहिए। अब इसकी आईडी PDB ID यानी जो प्रोटीन डाटा बैंक फॉर्मेट है यही हमारा जो ऑटोडॉक है वो रीड कर पाता है। PDB फॉर्मेट में ही हमारे डाटा को रीड करता है हमारा कौन? ऑटोडॉक। दैट्स वाई जो प्रोटीन है वो तो ऑलरेडी PDB फॉर्म में है, लेकिन जो हमारा लिगेंड है एस्पिरिन वो SDF फॉर्मेट में, हम उसे भी क्या करेंगे PDB फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे ताकि जो हमारा कंप्यूटर है, ठीक है, मतलब सॉरी हमारा ऑटोडॉक सॉफ्टवेयर है वो उसे रीड कर सके उसके एल्गोरिथम को। क्लियर है? तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर, जैसा कि PDB ID आ चुकी है। अब हमें ये फाइंड आउट करना है, सबसे मेन होता है ID बहुत सारी आएंगी आपको, है ना, कॉक्स 1 के लिए, बट आपको फाइंड आउट करना है क्या कि उनमें से कौन सा एंजाइम हमारी बॉडी का है, ह्यूमन बॉडी का है। तो आप यहाँ पर ऑर्गेनिज वाला जो सेक्शन देख रहे हैं ना वो ज़रा ध्यान से देखें, ये एक्वीफेस क्या है, यूरिकस है, ठीक है। तो ये ह्यूमन बॉडी में नहीं है ना, हमें ह्यूमन बॉडी में देखना है ये ड्रग कैसे काम करती है। तो जहाँ भी हम एक काम करते हैं फिल्टर लगाते हैं, ठीक है। जहाँ पर जैसे अलग अलग ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं तो हमें चाहिए ह्यूमंस का यानी होमो सैपियंस का। तो होमो सैपियंस में आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉक्स 1 एंजाइम के जो PDB ID है वो क्या है, यहाँ पर 6Y3C है, ठीक है। तो ये तो हम क्या करेंगे, अगेन यहाँ पर इस पर डबल क्लिक करते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगी ये ID, है ना, ओके। क्या है? 6Y3C। तो ये हम डाउनलोड कर लेते हैं, ओके। डाउनलोड करेंगे, कहाँ से करेंगे? डाउनलोड द फाइल। अब किस फॉर्मेट में करना है? हमें PDB फॉर्मेट में करना है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास PDB फॉर्मेट में, बट उधर हमारे पास एस्पिरिन वाले में नहीं था। तो यहाँ पर तो हम इसे PDB फॉर्मेट में डाउनलोड कर लेंगे, बट मैं करूँगी नहीं क्योंकि अभी हम प्रॉपर यहाँ पर कोई फोल्डर नहीं बना रहे, अभी मैं डॉकिंग नहीं करवा रही। जब डॉकिंग करवाऊँगी उस टाइम पर हम क्या करेंगे, प्रॉपर एक ही कंपाउंड सेलेक्ट करेंगे और उसी पे पूरा डॉकिंग लेक्चर चलेगा हमारा, ठीक है, ताकि आप ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। अभी पे मेरा पर्पज़ ये है कि कैसे प्रोटीन फाइंड आउट करते हैं, रिसेप्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, तो वो चीज़ें हम यहाँ से फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है? तो चलिए अब बात करते हैं, ये तो हमारे पास है रिसेप्टर PDB फॉर्मेट में है, बट अगर डाउनलोड करना है ना बेटा तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ओके। चलिए अभी नेक्स्ट बात करते हैं, जो हमने एस्पिरिन अपना लिया था SDF फॉर्मेट में, डाउनलोड कर लिया था हमने, ठीक है। तो वो डाउनलोड मेरे फोल्डर में चला गया होगा, है ना, डाउनलोड फाइल में चला गया होगा। तो अभी हम नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, हम करते हैं ओपनवेबल। आई थिंक आपने ये टूल आपने डाउनलोड कर लिया होगा, इंस्टॉल कर लिया होगा, तो ध्यान रखें ये सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए तभी चीज़ें समझ में आएंगी। तो यहाँ आप देखो क्या करोगे, ये ओपनवेबल आपने ओपन किया। ओपनवेबल का पर्पज़ ये है कि हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं जो भी हमारे पास गिवन कंपाउंड है।
तो हमारे पास SDF फॉर्मेट में कंपाउंड अभी डाउनलोड हुआ है, तो हमने SDF फॉर्मेट में इनपुट फॉर्मेट यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं हमारा जो फाइल है क्या डाउनलोड फोल्डर में गया था या नहीं, है ना। ठीक है, तो हाँ, यहाँ पर ये कंपाउंड आ चुका है। यहाँ पर आप देखिए हमने सेलेक्ट किया, ओपन करना है। ठीक है, हमने ओपन किया, ये कुछ इस तरीके से हो गया। ओके, और इधर हमारा PDB फॉर्मेट में हमें आउटपुट चाहिए। क्या चाहिए हमें? आउटपुट चाहिए। तो ये आउटपुट सेक्शन है, ये इनपुट फॉर्मेट है। इनपुट फॉर्मेट जो भी है आपके जिस फॉर्मेट में आपने डाउनलोड किया है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें, है ना, कंपाउंड को। और देन फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर आउटपुट भी हमने सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, और यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि आपको ये फाइल कहाँ रखनी है। तो हम डाउनलोड वाले में रख लें क्या, है ना। नाम दे देते हैं, क्या नाम देंगे कंपाउंड को, मान लेते हैं T2 कर देती हूँ मैं, कुछ भी ये नाम दे सकते हैं, बट हाँ ध्यान रखिए जो नेमिंग करें वो बहुत शॉर्ट में होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने ये कर लिया। तो हमने एक उसे आउटपुट फाइल मतलब हमने दे दिया लोकेशन कि कहाँ पे हमारी फ़ाइल सेव होनी चाहिए। अगर आपने कोई फ़ोल्डर बनाया है स्पेसिफिक तो वो फ़ोल्डर में सेव होनी चाहिए। तो ओपन बेबल का पर्पज़ समझ में आ रहा है ना। हम फॉर्मेटिंग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अपने कंपाउंड का फॉर्मेट चेंज कर रहे हैं। क्लियर है। तो PDB फॉर्मेट में चाहिए हमें, क्योंकि हमारा ऑटोडॉक उसी फॉर्मेट में रीड करता है। ओके, सारी चीज़ें ओके हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, कन्वर्ट पर क्लिक किया। तो कन्वर्ट करने के बाद आप देख रहे हो ये डाटा यहाँ पर कन्वर्ट हो चुका है। अब एक बार देखते हैं PDB फॉर्मेट में हमारा कंपाउंड आया है या नहीं। तो यहाँ से मिनिमाइज़ करते हैं और चलते हैं डाउनलोड सेक्शन में। ठीक है, तो आप देखो PDB फॉर्मेट में ये भी है हमारा कंपाउंड। ठीक है, जो भी हमने लिगेंड सेलेक्ट किया था एस्पिरिन, अब PDB फॉर्मेट में आ चुका है। और ये था हमारा रिसेप्टर, इसकी नेमिंग रीनेमिंग कर लेना आप। ठीक है, ऐसे ही करना है। बाकी आज का पर्पज़ सिर्फ ये था, ओपन बेबल की ज़रूरत ही क्यों है ना। तो नेक्स्ट टाइम जब हम डॉकिंग स्टार्ट करेंगे, डॉकिंग का डेमोन्स्ट्रेशन पार्ट, तो वहाँ पर मैं दोबारा कंपाउंड सेलेक्ट करूँगी, दोबारा रिसेप्टर बनाऊँगी, फिर हम उसे कंटिन्यू रखेंगे पूरे टाइम जब तक हमारा फाइनल रिजल्ट ना आ जाए। क्लियर है। थैंक यू सो मच। आई होप आप सभी को समझ में आ रही होंगी सारी चीज़ें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।